बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों और बच्चों जो ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं। नए आने वालों को खुश आमदीद। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा चंद ऐसे लोगों की जो मेरी निगाह में जहालत की के अरूज पर हैं। उनको सबसे पहले तो बात यह है कि आप वो वीडियो क्यों देखेंगे जिससे आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो और जिससे आपका नुकसान हो। यकीनन ऐसी वीडियोस ना आप देखेंगे ना आप सब्सक्राइब करेंगे और उधर से उस चैनल को छोड़कर चले जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि गोल्ड का जिनको पता ही नहीं है गोल्ड क्या है, गोल्ड की मार्केट कैसे चलती है, उनकी जहालत का जो सामना करना पड़ता है वो बड़ा बाज़ औक़ात तो हंसी भी आती है लेकिन अफसोस ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि जो सीखना चाहता है समझना चाहता है वो कुछ और होता है। गलती होती है, हर शख्स से हो सकती है, लेकिन उनसे जो गलती होती है वो ऐसी होती है कि उस पर बस अफसोस ही हो सकता है। देखें, गोल्ड मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो मेकर एक जो आपको एडवाइस करना चाहता है वो जो 2 घंटे पहले आपको बताता है, हो सकता है कि मार्केट सिनेरियो इतना ज़्यादा तब्दील हो जाए 1-2 घंटे के अंदर कि वो उसका जो बात है वो दोबारा आके उसका बिल्कुल उलट बताए। यानी कि एक जगह पे बाइंग बता रहा है तो एक जगह पे सेलिंग बताए। इनको यही नहीं पता कि ये अजीब किस्म के लोग हैं। दूसरी बात ये कि मैं जब 1890 पे गोल्ड गया था और 1890s में था तो मैंने कहा था कि अपना कुछ पार्ट जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप गोल्ड में, लेकिन सारा नहीं। इसलिए कि हमारे जो पाकिस्तान का एक चल रहा है हालात, डॉलर नीचे आ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट भी नीचे आ रही थी, तो उस लिहाज से थोड़ा सा हमें एहतियात करनी थी। तीसरी बात ये कि ये जो जंग आई है ये जंग ये इससे पहले भी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी रही है और बहुत बड़ी बड़ी कशीदगी रही है। हम आपको कोई फाल निकाल के नहीं बता रहे हैं, हम आपको जो आप तमाम चीज़ें जो हिस्ट्री भी साथ हम शामिल करते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त रेट को कितना एक असरात हुए थे। तो पहले जब भी कशीदगियाँ हुई हैं इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया जो इस दफ़ा आया है। और पाकिस्तान में तो एक आपको पता ही है कि गुब्बारे में हवा भी साथ भर दी गई है। लिहाजा इन चीज़ों को समझते हुए हम आपके नुकसान को आपसे दूर करना चाह रहे हैं कि आपको नुकसान ना हो। मेरी वीडियो का मकसद ही यही होता है कि आपको नुकसान ना हो। नुकसान नहीं होगा तो यकीनन फ़ायदा ही होगा। कल जो दिन गुजरा है किसकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई है आप देख लीजिए। इंटरनेशनल एनालिसिस्ट जो कह रहे थे वो बड़े फेमस, उनकी बात नहीं पूरी हुई तो हमारी क्या चीज़ है। बहरहाल हम अपने तौर पर जो हमने अंदाज़ा लगाया था वो हमारा फिर भी ठीक हुआ। हम 3 चीज़ों में करते हैं ट्रेडिंग और 3 में से हमारी जो एक नैस्डैक थी उसने हमें इतना प्रॉफिट दे दिया कि हम बाकी 2 से कि जो हमारे एसएल खाए गए, हमारे एसएल जो है वो निगल ली है मार्केट ने एक एब नॉर्मल जो है वो मूवमेंट से, तो वो उससे हमें इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी गोल्ड रेट जो आज पाकिस्तान में है वो 2,06,310 रुपये बाइंग है रवे का और 2,07,810 रुपये है पीस का। ये सेलिंग है। 2,06,310 बाइंग रवे की और 2,07,810 रवे की सेलिंग। और इसी तरह पीस का जो रेट है वो 2,08,310 रुपये बाइंग और 2,09,810 रुपये सेलिंग। ये रेट हैं और अभी भी ये बढ़े हुए हैं। रात को जो रेट बग़ैर किसी वजह के बढ़ा देते हैं वो दिन में थोड़े से कम हुए। 2,10,000 था सुबह, मेरा ख्याल है कि 2,10,000 के करीब था
नहीं, हाँ जी, 2,10,000 और 2,12,000 बाइंग और सेलिंग था। तो ये रेट 2-3 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये इन्होंने कम किया है। और कम इसलिए हुआ है कि आज की क्योंकि कोई ख़ास ख़बर नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट भी नहीं चल रही, तो लिहाजा इनको कम करना पड़ता ही पड़ता है। और जो कराची की बुलियंस हैं वो तो बिल्कुल ही फेल हो गए हैं। उन्होंने 2 दिन जो है वो जो रेट दिया, जो उस दिन रेट दिया उसको किसी ने नहीं माना, पाकिस्तान में किसी के शहर में नहीं माना गया। और जिनके फंसा हुआ जो गोल्ड था जिस रेट पर भी, उन्होंने उस तक मंडी तो कम से कम ले आए। 2,05,000 जो हमने कहा था उस पर बेनतहा बाइंग हुई थी। और उसी को देखते हुए उसी तमाम चीज़ों को हमने भी समझा था। और उसके बाद या वो लोग अपनी जो बाइंग्स है जो महंगी है उससे वो निकल रहे हैं और वो निकल जाएंगे। और जब जंग का समा जो है वो कुछ कंट्रोल में आएगा तो ये रेट बहुत बुरी तरह गिरेगा। तो लिहाजा जिन्होंने बेचना है वो बेच दें, थोड़ा सा देखकर बेच दें, ये उनकी अपनी मर्जी है, समझ कर बेचें। हो सकता है ये 2,15,000 तक चला जाए, लेकिन अब आपने प्रॉफिट को जाने नहीं देना। कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई चीज़ आपकी प्रॉफिट में आ जाए तो उसे लॉस में कन्वर्ट ना होने दिया करें। तो ये आपने, और जिन्होंने ख़रीदना है तो खुदा का वास्ता यहाँ पे तो मैं लाजमी ये कहूँगा कि बिल्कुल ख़रीदने की कोशिश भी ना करें, सोच भी ना लाएं। जब ये नीचे आ जाएगा फिर 1890s में आएगा तब आपको हम मशवरा देंगे कि आप ख़रीद लें। अभी इसका ख़रीदना नहीं बनता। हाँ, जिन्होंने लिया हुआ है उनको अगर रीज़नेबल प्रॉफिट, एक हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा है तो ओके है, वो अपनी हालात के तहत, अपनी समझ के तहत उसको बेचना चाहें तो बेच दें। अब हम आते हैं ट्रेडिंग पर। तो ट्रेडिंग जो है नेक्स्ट वीक वो अगर तो ये जंग प्रोलॉन्ग हुई तो ये थोड़ा सा सोना जो है उसकी जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट जो कि अभी 1932 पर है वो 1950 to 70 इसके दरमियान भी जा सकती है। इस पर हम कल इंशाल्लाह लंबी बात करेंगे। नैस्डैक भी जो है वो उसका हम जो अंदाज़ा कर रहे हैं वो ये 1300 के फिगर को जो है वो 13,000 के फिगर को छू सकता है। ऑयल का भी नीचे आना बेइंतहा बनता है, लेकिन अभी क्योंकि जंग की वजह से हो सकता है कि ये 89 भी टच कर जाए, 89 और 90 को भी टच कर जाए। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, बड़े समझदारी से करेंगे। इंशाल्लाह मंडे को कल भी हम इस पर वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ मार्केट से कोई ख़बर निकल के आती है। मार्केट तो बंद है लेकिन इंटरनेशनल कोई ख़बर निकल के आती है कि जिसका असर गोल्ड पे पड़ सकता हुआ तो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं। अपना, अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।